चलिए गाइज, आज जो चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 2.2 आपको बताया जाएगा। क्लास 12th मैथ्स स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही आपको बताना चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल पीडीएफ नोट्स के लिंक ऑलरेडी दी जा चुके हैं, आप जाके फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप हमसे अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो @union classes करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो चलिए गाइज, बात करते हैं क्वेश्चन 1st to 7th आपको 9 सेशंस में बताया जाएगा। सो अपना ही परिवार है, अगर परिवार बढ़िया लगे तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहे। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, क्वेश्चन दिया गया है 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। आपके माइंड में भर रहा होगा ये जबकि sin 3 थीटा का फार्मूला होता है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। माना हम कर लेंगे, माना x = sin थीटा। आप जितना कोशिश करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। सो करेंगे क्या, ये हो जाता है 3 sin इनवर्स x। सबसे पहले हम ले लेते हैं RHS से हमें LHS अगर प्रूफ करते हैं तो sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब दिया गया है। सो आप लिख सकते हैं कि sin इनवर्स 3x के प्लेस पे sin थीटा एंड -4 sin क्यूब थीटा। और जबकि आपको पता है, वी नो दैट 3 sin थीटा - 4 sin थीटा इक्वल टू आपका 3 sin थीटा, यानी कि sin 3 थीटा का फार्मूला होता है sin इनवर्स sin 3 थीटा। और आपको पता है sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा, इट्स मीन्स 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता है, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x होगा। तो आप ऐसे ही ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। x इक्वल टू आप जब sin 3 थीटा ले चुके हैं तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, 3 इंटू मल्टीप्लाई करने पे sin इनवर्स x, जबकि आता है 3 sin इनवर्स x। ये आपकी कंडीशन LHS हो गई। देख पा रहे हैं आपका 3 sin इनवर्स x। सो बने रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बढ़िया बढ़िया बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू, आपको cos इनवर्स का क्या फार्मूला होता है वो लगा देंगे। इट्स मीन्स cos इनवर्स 4x क्यूब - 3x। ये आप देख पा रहे हैं 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब - x3। करेंगे क्या कि सबसे पहले ले लेते हैं RHS दिया गया है आपका cos इनवर्स 4x क्यूब - 3x, जबकि आपको पता है आप लेंगे क्या, माना x इक्वल टू cos थीटा। जब x इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, जबकि आपको पता है इसमें आप रखेंगे वैल्यू हो जाता है cos इनवर्स 4x के प्लेस पे cos थीटा, cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। ये अब बात आती है cos इनवर्स, जबकि आपको पता है 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू cos 3 थीटा की वैल्यू 3 थीटा आ गया। अब आप कर सकते हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा, इट्स मीन्स cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है। सो आप थीटा की वैल्यू 3 थीटा है, आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x, जो कि आपका LHS के इक्वल है। सो आपका आया कि नहीं, LHS आ चुका है ना, कोई दिक्कत। इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस इन दिस टाइम्स। लाइफ टाइम आपको पता होता है बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। लाइफ टाइम आपको पता होगा 9 PM पे 12th का मैथ्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जाता है। सो जल्दी ही आप बने रहेंगे। नाउ चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, सेशंस को थम्स अप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने इस परिवार के फैमिली में जुड़ जाइए फटाफट से, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या होता है, नाउ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो आप LHS से RHS पूरा कर लेते हैं। अभी तक तो RHS से हम LHS करिए, चलिए अब LHS टू RHS करते हैं। सो दिया क्या गया है, LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस
tan इनवर्स 7/24। करना कुछ नहीं है, हमें जबकि पता होता है कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप वही फार्मूला लगाएंगे। सो इम्प्लाइज दैट tan a प्लस बी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी 7/24। ये आपका ऑलरेडी हो जाता है कि ये tan इनवर्स आप लगाएंगे ब्रैकेट में tan इनवर्स, तो ये बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं आप। tan इनवर्स जिस तरह से आप इस सभी में cos इनवर्स कर रहे थे सेम पोजीशंस में, उसमें भी tan इनवर्स आपको लगा देना है। अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाता है टोटल 24 एंड 11 का एलसीएम। करना कुछ नहीं है, ये आता है 264 हो जाता है, करेंगे क्या 84 प्लस 77। ये पूरे का बटा अब जब करते हैं यहाँ पे आप ऑलरेडी tan इनवर्स लगा के रखेंगे tan इनवर्स। अब ये टोटल 1 माइनस आप कर सकते हैं 7 दूनी 14/264। अब ना इसे अगर सॉल्व करना हुआ इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स आप सॉल्व करते हैं 8 7 15 7 4 11 1 12 125 अपान 264 इसे कर देंगे अपान में 264 माइनस 14 अपान 264। ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है कि tan इनवर्स 125 अपान 264 अपान, अब ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 264 में 14 सब्सट्रैक्ट होगा, 264 में 14 तो 0 आया, 5 250 आया, 250/264 कुछ नहीं करना है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जबकि हमें पता है कि tan इनवर्स 125/250 कटेगा तो 1/2 ही आएगा। इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 1/2 जो कि आपका आरएचएस की कंडीशंस आ चुका है। tan इनवर्स 1/2 आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए अब बात होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। कुछ नहीं करना है आपको, जबकि पता होता है कि 2 tan इनवर्स थीटा, यानी कि 2 tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, एट फर्स्ट वो लगा देंगे, फिर से tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। सो आपको फार्मूला तो पता ही है, आप करेंगे क्या, सबसे पहले लिख देंगे एलएचएस आपका है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7। और जबकि हमको एलएचएस के साथ साथ ये भी पता है बच्चों को 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। सो आप इम्प्लाइज दैट 2 tan इनवर्स आपको, चलिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये होगा फार्मूला होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स में 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आप चाहे आगे लिखिए इसे, चाहे बाद में लिख लीजिए, ये tan इनवर्स तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। चलिए ना फार्मूला लगा लेंगे, अप्लाई दैट ये हो जाता है tan इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। आप ऑलरेडी इसे साथ में एलएचएस है तो tan इनवर्स 1/7 भी साथ में लेके चलेंगे। ये हो जाता है tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, इट्स मीन्स 1 बचता है नीचे, 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी सेशंस है। 1 4 के 4 में 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 3/4 बचेगा। ये 1 का 1 डिनोमिनेटर है ही, कहने का मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/1 अपान 3/4, इस तरह से tan इनवर्स 1/7। अब ये कर सकते हैं आप tan इनवर्स जो मल्टीप्लाई यही हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फार्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स ए, जिस तरह से आप सभी में लगाते थे, ये tan इनवर्स a प्लस बी आप देख पा रहे होंगे, tan इनवर्स a प्लस बी वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा। सो कुछ भी नहीं करना है, आप आगे चलिए लिख लीजिए कि tan इनवर्स होता क्या है a प्लस बी का, आप लिख देंगे a प्लस बी का tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, यानी कि 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब यही सॉल्व कर लीजिए आप। tan इनवर्स
7 त्रिक 21 हो गया, तो 3 7 21 7 चौक 28 प्लस 7 त्रिक 3 1 3 अपान टोटल 1 माइनस 4 1 4 7 त्रिक 21। अब जब आगे इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाता है कि tan इनवर्स 31 अपान 21। अब इसमें सब्सट्रैक्ट 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 कितना आएगा, 17 ही तो आता है, 17/21। 21 कैंसिल, tan इनवर्स 31/17 RHS। देख पा रहे हैं 31/17 आया ना, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं इस सेशंस में क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए बच्चों नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। अभी तक आप सिर्फ प्रूफ करना था एलएचएस टू आरएचएस अथवा आरएचएस टू एलएचएस, लेकिन नाउ बात करना है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। जितना से जितना उसका सरल विधि हो सके, यानी उसे काट पीट करके उसका मान निकाला जा सके, उतना ही हमें करना है। सो 5वां क्वेश्चन दिया क्या गया है, चलिए देख लेते हैं। ऐड करेंगे क्वेश्चन 5। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कन्फर्म, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। सो आप इसमें लिखेंगे, करेंगे क्या, इसका सरलतम रूप लिखना है। माना एक्स इक्वल टू tan थीटा, और आपको पता है x इक्वल टू tan थीटा आप मान रहे हो, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब कर सकते हैं इसी ऐड करेंगे, ये हो जाता है tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप क्यों करोगे, क्योंकि x की वैल्यू हमने tan मान रखा है, माइनस 1 अपान tan थीटा। अब आगे सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, जबकि आपको पता होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अंडर रूट है तो अंडर रूट माइनस 1 अपान tan थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, जब आप बाहर निकालेंगे तो सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। और पता होता है कि आप सेक थीटा को कॉस में कैसे चेंज करेंगे, 1/cos थीटा हमने चेंज कर दिया, माइनस 1 अपान ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज हो गया। अब आप tan इनवर्स लिखेंगे, ये हो जाएगा टोटल 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे cos थीटा, दोनों का अपान cos थीटा आया है, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इतना आया, कंफर्म हुआ। cos से cos कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान साइन थीटा। सो आपको वैल्यू पता है, यानी कि फार्मूला पता होता है कि आप क्या लगाते हैं। जबकि आपको पता होता है अगर cos 2 थीटा की वैल्यू फार्मूला निकालते हैं, आपको पता होगा cos 2 थीटा की फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से निकालते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहीं पे अगर बात किया जाए cos थीटा की, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। सेम पोजीशन उसी तरह से साइन थीटा ही फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा के जब साइन 2 थीटा का आप फार्मूला लगाते हो तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला। लेकिन यहीं पे जब हाफ निकालते हैं साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। सो यही फार्मूला, आप ये वाला फार्मूला एंड ये वाला फार्मूला, यही दोनों हम फार्मूला यूज करते हैं। करेंगे कैसे, नाउ देखते हैं आगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना हो गया, अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। करना कुछ नहीं है, माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 1 से 1 कैंसिल, आपका बचा कितना है tan इनवर्स, इसे 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 खंड में कर सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 2 बार है, लिख सकते हैं। नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है, कुछ कट रहा है, साइन थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल। आप कर सकते हैं tan इनवर्स
टू तो बचा नहीं है, सिर्फ साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू आता कितना है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। अब जबकि पता है थीटा बाई टू का फार्मूला, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है, सो आप कर सकते हैं, यानी कि टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। ऐसा नहीं करना है कि आपको थीटा बाई टू रखेंगे हमें, जबकि चूंकि पता है वी नो दैट टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, सो आपकी वैल्यू थीटा बाई टू आ गई, जबकि आपको पता है थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स ये हो गया बाई टू, सो आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/2। सरलतम रूप इसका ये आ गया। समझ में आया? फैक्ट क्लियर हो रहे हैं ना? चलिए बात करेंगे इसी सेशंस में क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन 6 टेन इनवर्स। बहुत ही ईजी मेथड है, अगर बढ़िया सेशंस लग रहा है तो यार कम से कम एक सब्सक्राइब के साथ साथ एक थम्स अप भी जरूर करेंगे। सो टेन इनवर्स हो जाता है 1/√x² माइनस 1, यानी कि x² माइनस 1 mod x इज ग्रेटर देन 1। सो करना कुछ नहीं है इसमें भी, चलिए मान लेते हैं कि माना, और जितना बढ़िया आप मानते हो, ऐसे सोचते हैं कोई क्या मानेंगे यार समझ में नहीं आ रहा है क्या मानते हैं, जितना बढ़िया आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही बेटर आप गेस कर सकते हैं। माना x इक्वल टू सेक थीटा एंड थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। अब मान सकते हैं क्वेश्चंस क्या दिया गया है, चलिए ऐड करेंगे, टेन इनवर्स ये हो जाता है 1/√sec² थीटा माइनस 1, जबकि आपको पता होता है कि 1/sec² थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, अंडर रूट में है तो अंडर रूट, तो ये टेन इनवर्स 1/tan थीटा, 1/tan थीटा को आप कॉट लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स कॉट थीटा, और कॉट थीटा को टेन में चेंज करने के लिए क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, तो आप कर लेंगे टेन पाई, यहाँ पे कॉट थीटा को टेन 90 माइनस यानी कि π/2 माइनस थीटा, ये हो जाता है। तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा मान ली π/2 माइनस थीटा, जबकि आपको पता है π/2 तो π/2 होगा ही, माइनस थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x। यही आपका हुआ सरलतम रूप। समझ में आ गया? चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की। सो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके साथ आपको बताया जा सके। समझ में आ रहा है ना? कोई फैक्ट अगर ना समझ में आए तो अभी टाइम है, आप पूछ सकते हैं। नोट हुआ? चलिए इसी में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फाइनल आपका आंसर होगा इस सेशंस का। चलिए तो क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन 7 टेन इनवर्स 1/1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 0, या इससे कुछ नहीं, मतलब आप नहीं लिखेंगे। टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। सो इसके पहले आप फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो चुका? चलिए तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जबकि आपको पता है cos 2 थीटा का 1 को कैंसिल करने के लिए साइन के फॉर्म में फार्मूला लगता है। दो फार्मूला cos 2 थीटा का होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में क्या होता है, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 1 कैंसिल करने की ज़रूरत है। आप देख पा रहे हो दोनों जगह 1 है, सो आप साइन वाला फार्मूला यूज करोगे। ये तो एक कन्फर्म हो गया। लेकिन और एक बात है कि वहाँ पे cos 2 थीटा नहीं है, बल्कि cos थीटा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। सो आप लिखेंगे कैसे कि टेन इनवर्स ये हो जाता है √1 माइनस ब्रैकेट में इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे अपान 1 प्लस इसमें लगा लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
थीटा बाई 2 माइनस 1। और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एक फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पॉजिटिव प्लस है, सो आप निगेटिव के लिए माइनस यूज करेंगे। अब ये हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का tan इनवर्स, आप इसे करेंगे 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल। आप लिख लेंगे tan इनवर्स, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट में है वो भी ध्यान रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, आपका tan इनवर्स, जबकि आपको पता होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान यानी साइन बाई कॉस आया तो tan ही होगा, तो स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 ऐड कर देंगे। tan इनवर्स, ये tan स्क्वायर अंडर रूट में है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, सो ओनली बचता है tan थीटा बाई 2। और आपको पता होता है, चूंकि पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा आता है, इतना आपको पता है, तो थीटा बाई 2 आया थीटा। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, सो थीटा बाई 2 आपका आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे x बाई 2 इट्स मीन्स x बाई 2 ही आया है। कैसे, हर जगह थीटा को x मान के रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस में जब दिया गया है आपका cos x करके, थीटा के प्लेस पे चाहे आपका x रहे अथवा y रहे, z रहे, a to z कुछ भी हो सकता है। सो फार्मूला में आपका x बाई 2 आ रहा है फार्मूला, और क्वेश्चंस में x दिया गया है, सो आपका फार्मूला के प्लेस पे ओनली थीटा के प्लेस पे हम x कर देंगे और कुछ भी आपको नहीं करना है। सो बढ़िया समझ में आ गया, चलिए यहीं पे हो गया x क्लियर, ये मैटर आपका निकल के आ गया है x बाई 2। सो फाइनल आंसर रहा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, थीटा की वैल्यू आपका x बाई 2 है, सो आप x बाई 2 लिख दिए, समझ में आ गया फैक्ट। चलिए ये रहा पांचवा, छठवां रिमूव किया गया एंड सातवां। सो मिलते हैं पार्ट सेकंड में, ये तो अभी तक रहा आपका पार्ट फर्स्ट। सो बने रहेंगे, नाउ सेशंस को सब आप थम्स अप किए रहेंगे, अपना ही परिवार है, जल्द ही जुड़ जाइए, क्योंकि इसे भी आगे बढ़ाना है और आपके प्यार और साथ के वजह से ही ये एक दिन मिलियनों में जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।